हेलो गाइज, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 10 अक्टूबर और रात के अराउंड बज रहे हैं 10:30। वैसे मैंने कल एक मॉक नहीं लगाया था। अभी मैं जो आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 है मेरा 13th को फर्स्ट शिफ्ट उसके मॉक लगा रहा था और मैं जो थोड़ा मेरा जीके है वो रिवाइज कर रहा था। और मॉक लगाने से और पीवाईक्यू जो है रेलवे के वो देने से मेरे को एक पता चला कि उसका रीजनिंग और मैथ्स मेरे से डुएबल है। मतलब मैं काफ़ी सवाल उसके कर सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, बिकॉज इतनी एडवांस मैथमेटिक्स उसमें आती नहीं है। और भाई का लेवल आपको पता है, एडवांस तो है नहीं। ठीक है, लेकिन उसके मैथ्स और रीजनिंग के सवाल अच्छे लेवल पे कर लेता हूँ। मेरे को दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी जीके में। और जो जीके का वेटेज है वो हाई है उसमें, है ना। अराउंड शायद 40 नंबर की जीके आती है उसमें, और 60 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग आती है, यानी 30 मार्क्स फॉर मैथ्स, 30 फॉर रीजनिंग एंड 40 फॉर जीके। सो डेफिनेटली जीके इज अ गेम चेंजर फॉर एनटीपीसी। एंड मेरा जीके में तो बहुत ही ज़्यादा गेम बजा हुआ है। तो अभी मैं थोड़ा जीके देख रहा था। हालांकि करने का मन तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा है। बार बार मल्टीपल सेट ऑफ रिवीजन, 2 सेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के। तो थोड़ा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया है। पॉलिटी में ऑलरेडी काफ़ी बार कर चुका हूँ। काफ़ी बार मैं भूल जाता हूँ, तो एक बार उसका भी सेट 1-2 दिन में देख लूंगा। 1-2 दिन तो नहीं है, शायद कल देखूंगा। अभी रात के अराउंड 10:30 बज रहे हैं। मैं भी लेटा हुआ था, सोच रहा था यार कि क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, है ना। रात को मतलब 9-10 बजे के बाद ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि यार जो चैनल है ना, चैनल बनाने का जो मोटिव वो तो मेरा पूरा ही नहीं हो रहा। ठीक है, चैनल पे तो मतलब डेली मॉक अपलोड होना चाहिए था, और बहुत दिन से मतलब फ्री देने के बाद तो यार वो जो मोटिवेशन थी, जो मेरी कंटिन्यूस ग्राइंडिंग थी, वो तो चली गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक मॉक दें, वो भी अभी। ठीक है, जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ एंड पुट माई 100%। आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। म्याऊं। आ रही है। तो मैं सोचा क्यों नहीं एक मॉक दे देते हैं। तो मैंने जस्ट अभी टेक्स्ट बुक ऑन किया तो देखा एक लाइव मॉक आ रखा है। और लाइव मॉक आए और मैं नहीं दूं, ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, इसमें 3.4 थाउजेंड यूज़र है। तो देख सकते हो आप लोग कितने सीरियस है मेंस को लेके। प्री के बाद मेरा मोटिवेशन बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन डेफिनेटली भगवान ने चाहा और यूनिवर्स ने चाहा तो डेफिनेटली मेंस में जरूर बैठेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेंगे। हालांकि फकअप तो किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन डेफिनेटली अगर 1 लाख लोग भी ले रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा नाम उसमें 100% आना चाहिए। ठीक है, इतना भी ज़्यादा चूतियापंती नहीं करके आया हूँ मैं पेपर में। और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं 100% मतलब मन से चाह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई मेरा प्री हो, और यूनिवर्स प्लान कर रहा हो कि भाई तेरे को प्री तेरा क्लियर है, और मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ, है ना। सो ये तो नहीं होना चाहिए ना। आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द मेन्स। सो डेफिनेटली आई एम डूइंग जीके, और मैथ से जल्दी से जो भी ग्राइंडिंग चालू कर देंगे उसका। मैथ्स में भी जो कुछ एडवांस का टॉपिक उसको देखेंगे, और जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने कर रखे हैं उसको थोड़ा शार्प करेंगे। तो बहुत बकवास होगी। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 2 अल्टीमेट लाइव टेस्ट, अल्टीमेट। ठीक है, जिसमें 3.4 थाउजेंड यूजर है। कल होते होते आई आई बिलीव अराउंड 10-20 थाउजेंड हो जाएंगे। इसको एक बार ग्रुप में डाल देते हैं, अभी अभी डाल देते हैं। ग्रुप में डाल देंगे तो आई होप लोग उसको देना चालू कर दें। अबे, तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 2 अल्टीमेट लाइव टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। इसको लगा देते हैं यहाँ पे, आवाज तो आ ही रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। पेज कितने हैं? पेज सफिशिएंट है हमारे पास। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले। अच्छा, अभी देखते हैं। उसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये भाई का बढ़िया फोटो आ रहा है। नेक्स्ट। ये ले, ये ले, ये ले। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे यार। ये तो ज्यादा वो हो गया। अब सही लग रहा है। अबे हाँ यार, ठीक है।
ओह शिट, ये वाला ही होगा। सबमिट सेक्शन पे फक क्लिक हो जाता अभी। बनाए 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 बनाए। सी रिलेटेड टू एफ, सी रिलेटेड टू एफ, तो यहाँ से इसी को बनाते हैं। सबसे बात करते हैं, सी वाइफ है डी की, डी जो सन है वो है ई का, ई ई हस्बैंड एफ का, तो सी रिलेटेड टू एफ, सी रिलेटेड टू एफ यानी बेटी की डॉटर इन लॉ। थोड़ा माइंड वार्म अप होना हो रहा है। एम रिलेटेड टू क्यू, तो एम, एम बेटी है, एम बेटी है किसकी, जे की, जे फादर है ओ का, ओ माँ है क्यू की, एम रिलेटेड टू क्यू, एम रिलेटेड टू क्यू, एम रिलेटेड टू क्यू, माँ का भाई। एम के बारे में कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो हो सकता है ये, हाँ बेटी है ना, मेटरनल आंट है। ये इसकी मिरर इमेज है, बोलेंगे हाँ इसकी मिरर इमेज। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए, तो ये वाला इसमें फॉलो हो रहा है, तो ये वाला इसमें फॉलो होगा। तो एस कहाँ चला गया यहाँ पे, जेड डी जेड चला जाएगा यहाँ पे, डी दो जगह है, ये कहाँ चला गया, ये गायब ही हो गया, तो ई गायब हो जाना चाहिए, तो ई इसमें आ रहा है, ई इसमें नहीं आ रहा, तो ये होगा हमारे पास। बिना किसी प्रकाश के आगे चलते हैं। ये तो करेंसी है, थिम्पू नाम सुना हुआ मैंने। क्या बोला, 6 पर्सन आर सेटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ, कितने, 1 2 3 4 5 6 बाहर की तरफ देख रहे हैं, बोलेंगे हाँ। वाई इज नॉट इमीडिएट, ओ सिट बिटवीन टी एंड बी, टी बी के बीच में ओ है, या बी ओ टी, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एंड बी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी बी यहीं आएगा, टी ओ बी। हाँ क्या बोल रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, टी आना चाहिए, तो वहीं आना चाहिए। इन दोनों में से एक हो सकता है। ये है सेकंड वाला, चलिए आगे। हिंदी करके देखते हैं, कुछ फायदा होगा। ज्यूस बाइबल होती है शायद मेरे हिसाब से।
क्या बोल रहा है, प्लस को डिवाइड कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 होना चाहिए, ये इसमें गया 6, नहीं हो रहा, आगे चलते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 6, नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई, 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 10, नहीं ये भी नहीं हो सकता। प्लस को माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 8 माइनस 2, ये हो रहा है। चलिए आगे बिना किसी बकवास के, लायर ई का कोड क्या है, दोनों में कॉमन 2, इसके बीच में 5 का गैप है, इसके बीच में 17, फक मैन। एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ये 3 मल्टीप्लाई बाई कुछ हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18 प्लस 5, 23 मल्टीप्लाई बाई 3, 339, 369 प्लस 7, तो 76 मल्टीप्लाई बाई 3, 6 3 18 7 2 2 8 प्लस 3 5 7 9 2 3 8 2 3 7, 100% यही है। चलिए आगे मैंने किसी बकवास के, क्या हो गया भाई, 4 1 4 प्लस 1, मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 4 प्लस 1, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4, 14 14 3 42 प्लस 7, 204 प्लस 1 4 7, 1 4 7, इनके बीच में 3 का गैप है, इनके बीच में 10, तो 214 इंटू 3, बाद में देखेंगे इसको। 6 का स्क्वायर 7 का क्यूब, डैम ब्रो, नहीं 7 का क्यूब नहीं है, 36 45 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1, 36 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 4 24, 2 4 12, 144, 9 से कर देते हैं, 2 4 3 में 9 का जाता है, 9 9 9 2 18, 9 7 63, कुछ गड़बड़ है दया, बाद में देखते हैं। जी डिफरेंट है बिकॉज जी अपसाइड डाउन है, तो ये मेरे पास बी होना चाहिए, बी फॉर बॉम्बे। शिट मैन, इसको कैसे करेंगे, 9 6 15 प्लस 6, सब में 3 का गैप है, इसमें 6 का गैप है, बाद में देखेंगे, फर्स्ट को में नहीं हो रहा। वी एन इसके बीच में कितना था, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बीच में 5 का गैप है, पी एफ के बीच में 1 2 3 6,
1 2 3 4, इसमें 4 का गैप है। बी एन के बीच में 1 2, नंबर नहीं आया ना, तो नंबर नहीं काउंट कर रहे, तो 1 2 3 4, इसी बीच में ये नंबर आ रहा है ना, पी एफ 1 2, वी एन के बीच में कितना गैप है, 1 2 1 2 3 4 5, 5 का गैप है, ठीक है। और पी एफ के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4, 4 का गैप है। 5 यू के बीच में कितना गैप है, 5 और यू 1 2 3, इनके बीच में 3 का गैप है, तो 5 4 3 2, तो अगला मेरे पास 2 का गैप होना चाहिए। एल और जी के बीच में कितना गैप है, ये तो हो ही नहीं सकता। यू सिक्स के बीच में ये भी नहीं हो सकता। यू जी के बीच में देखते हैं, 2 का गैप है, 100% ये आंसर। एल टी के बीच में चेक कर लेते हैं, फक मैन, इसके बीच में भी 2 का गैप है। यूजी के बीच में, यूजी के बीच में इसके भी 2 का गैप है, इसका मतलब कुछ कहानी चल रही है। तो यू के बाद ही आना चाहिए ना, यू तो यहाँ आ गया, तो यूजी तो हो नहीं सकता, तो एल टी होगा हमारे पास ना, ये पहले एन, एन के बाद एफ आ रहा है, एन के बाद एफ आ रहा है, फकिंग हेल। एन के बाद एफ के बीच में 2 का गैप है, एफ और यू के बीच में, एफ और यू के बीच में 100% 2 का गैप है, ठीक है। तो यू के बाद 2 का गैप कहाँ आ रहा है, जी आ रहा है, तो फंस गए, लड़े लग गए, हटा उसको, बाद में देखते हैं। खुशाल इज द ओनली सन ऑफ मीनाक्षी इन ब्रदर इन लॉ। मीनाक्षी ब्रदर इन लॉ, मीनाक्षी का हस्बैंड है, हस्बैंड का खुशाल है, ठीक है। गर्विता इज खुशाल ओनली सिस्टर, तो इन दोनों की सिस्टर है गर्विता। खुशाल रिलेटेड टू मीनाक्षी, खुशाल रिलेटेड टू मीनाक्षी, खुशाल रिलेटेड टू मीनाक्षी। पहले खुशाल इज द ओनली सन ऑफ मीनाक्षी ब्रदर इन लॉ, मीनाक्षी का ब्रदर इन लॉ का बेटा कौन है, खुशाल। शिट, मैंने गलत बना दिया, ये रहा खुशाल। गर्विता इज खुशाल ओनली सिस्टर, गर्विता इज खुशाल ओनली सिस्टर, यानी ये दोनों बच्चे हैं इसके, ठीक है। इसके मीनाक्षी के हस्बैंड के भाई के। हाउ खुशाल रिलेटेड टू मीनाक्षी, फर्स्ट वाले से पता चल रहा है। वेरी वेरी मच, 5 6 6 हो सकता है। वेरी का मतलब 100% चलिए आगे, मैंने किसी प्रकाश के। पी 13th नंबर पे, यानी पी से पहले 12 लोग हैं, और क्यू उसके पता नहीं, लेकिन ये मेरे को बीच में ए, क्यू इज 11 फ्रॉम द एंड, यानी इससे पहले 10 है, ठीक है। पी एंड ए हैव 3, पी और ए के बीच में 3 है, तो यहाँ पर भी 3 होंगे 100%। टोटल नंबर तो ये 12 और ये 10, 22, 22 23 24 25, 25 प्लस 6 31। मीठा सवाल, आगे चलते हैं। नो कार्ड इज ए पिक्चर, नो कार्ड इज ए पिक्चर, ठीक है, डन। सम पिक्चर आर फ्रेम, सम पिक्चर आर फ्रेम, ठीक है, डन। नो फ्रेम इज अ लेंस, नो फ्रेम इज अ लेंस, ठीक है, डन। नो नो कार्ड इज अ फ्रेम, नो कार्ड इज अ फ्रेम, ऐसा तो दे नहीं रखा। ऑल पिक्चर कैन नेवर बी, ऑल पिक्चर कैन नेवर बी लेंसेज, 100% सही है। एटलीस्ट सम कार्ड्स आर, एटलीस्ट सम कार्ड्स आर लेंसेज, ये भी सही है। 100% सेकंड वाला फ्लो हो रहा है, चलिए आगे बढ़ने के बाद। ऑल पिंक आर ब्लैक, अरे कंट्रोवर्शियल, और पिंक आर ब्लैक, ये ऑल ब्लैक आर ब्राउन, ये ना मेरे पास ब्राउन। सम ब्राउन आर गोल्ड, सम ब्राउन आर गोल्ड, क्या बात चल रहा है भाई, टेक्स्ट बुक। सम ब्राउन आर पिंक, सम ब्राउन आर पिंक, 100% सही है। ऑल गोल्ड आर ब्लैक, सम गोल्ड आर पिंक, ये भी नहीं कह सकते। तो फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है 100%। फर्स्ट वाला चेक करते हैं, आगे चलें। ए वाला मैच नहीं हो रहा, बिकॉज इसके सर्कल में यहाँ आ रहा है,
कोड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 3, 15, 1, 20, ये मेरे पास आ रहा है 24, 12, 26, 7। प्ले की बात करते हैं 16, 12, 1, 25, 27, 27, 27, 27, 27। तो ये मेरे पास 11, ये मेरे पास 15, ये मेरे पास 26, ये मेरे पास 2। तो जे के ओ जेड बी, के ओ जेड बी, के ओ जेड बी, ये रहा। चलिए आगे बिना किसी फोकस के 100% फर्स्ट वाला तो होगा। ये तो नहीं है 100%। अबे रीजनिंग खत्म हो गई है इतनी जल्दी, क्या बात कर रहे हैं। मैथ्स का टाइम आ गया। ये 450 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 90 सेंटीमीटर का हो गया। 1.2 मल्टीप्लाई बाई 4, 4.8, यानी ये मेरे पास कहाँ तक पहुँच गया, मेरे पास पहुँच गया फ्रॉम द बेस। पहले यहाँ पे 0 थी, अब यहाँ पे 4.2 पहुँच गया कितना। तो ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया 4.8 मीटर। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल है लेकिन बन नहीं रहा है। अरे यार बहुत मीटर्स वाला बाद में देखते हैं। 2/5, 3/4, 5/8, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 100% 40 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा गया 8 टू 16, ये 10, 30, ये 25, 16 और 30 25 का रेशियो आ रहा है। चलिए हाँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है पी क्यू आर, पी 50% इंक्रीज कर दिया यानी 24 हो गया, क्यू 20%, क्यू 20% यानी ये मेरे पास हो गया 24, लेकिन इसने कुछ किया ही नहीं, किसने, आर ने। तो ये मेरे पास तो 16 1 16, 31 30, 25, तो 25 रह गया।
उसके बाद 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 और 25, ये टोटल हो गया 4 से मल्टीप्लाई। ये मेरे पास हो गया 72, 16, मेरे पास हो गया 72, 30, ये मेरे पास हो गया 100। तो इसको बना लेते हैं वापस। 8, 88, 102, 100, सो करते हैं तो 44, 51, 50, 28210, 4 1 5, 145, 145। क्यू, क्यू का है 51, 5 2 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 4 20, 5 2 10। मेरे हिसाब से तो ये वाला आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन इसको मार्क फॉर रिव्यू देखते हैं। क्या यार सवाल नहीं हो रहे, क्या स्टार्टिंग कर दी भाई। नौ सौ, क्या पूछ रहा है ये, फ्री कैसे देगा यार। अच्छा, तो 900 रुपए के तो 900 रुपए के तो शर्ट हो गए। अब इसको प्रॉफिट भी करना है, लेकिन इस प्राइस में तो ये दो ही बचेगा, जब तो एक फ्री में जाएगा। 585। आई होप मेरा सवाल हो। इक्वलेटर ट्रायंगल ए बी सी, तो ये 60 60 60, ये पी का हो गया मेरे पास 30 30 60, तो ये मेरे पास हो गया 120। तो मेरे पास पी इन सेंटर हो गया। पीबीसी, दोनों सही है मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट के पास 54 आए, 54% वोट आए, तो उसके पास कितने होंगे? 46। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8, तो 1944, 8% है, तो उसका 100% निकाल लिया। ये 9 इंटू 10, ये 9 इंटू 10,
1944 में 8 का देंगे, 8 4 जो 32, 8 3 जो 24, 243 में 9 का देंगे, 9 2 जो 18, 27, 30,000। इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्म में ले लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मेरे पास हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 8/10 का होल स्क्वायर माइनस 4/10 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा 64/100 माइनस 16/100, 48/100 यानी 0.48, 100%। ये सवाल आगे चलते हैं। पहले 2 साल 4%, फिर 8, 4 + 4 8, 8, 8, और ये मेरे पास आ गया 12%। मीठा सवाल। 4 2 8, 8 1 8 24, मेरे पास 12, 1 2 3 4 5 और 6, 12 36, 36 + 8 36, 46 44। तो मेरे पास 5472 है। ये मेरे पास 144 है, इसको 100 निकालना है। तो मीठा सवाल तो सीधा 144 का दे देंगे 5472 में। 3 के पास आएगा, 3 का अरे 3 के 2 मल्टीपल हैं तो 432, 432। थ्री एट, यही आंसर है। चलिए आगे बिना किसी बकवास के, चलो कुछ तो सवाल हो रहे हैं, कुछ तो ग्रीन फ्लैग मिले। इनका चल रहा है, गर्मी होने लग गई भाई साहब। यानी ये x का था, तो ये x - 5 का था। अब इसकी शादी को कितने साल हो गए? 8 साल हो गए बोलेंगे, हाँ। तो ये 8 + x, और इसमें भी 8 जोड़ देंगे तो ये x + 3। 7x + 21 = 9 × 72 + 9x। तो ये इधर आ गया। कुछ गड़बड़ हो गई। यानी ये x - 5 था और ये x साल का था। अब ये x + 8 हो गया। x + 8 = 9/7x। तो 7x + 8 समझो 56 = 9x। तो ये मेरे पास 2x, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 56, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 28। ये 28 है, 28 तो 28 - 5, 28 - 5 23, 23 प्रेजेंट एज ऑफ सुमित 23 + 8 31। 1/10 बन रहा है, तो 9/10 इसका क्यूब, तो 729 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 40। 29.16। बहुत बार सेम सेम डेटा वाला सवाल मल्टीपल टाइम्स देख चुके हैं। आवाज आ रही है आपको? रात के 11 बज रहे और ये भोसड़े का बच्चा रो रहा है रात को। लड़ो।
40 बाद में देखेंगे एक बार उसको। होली शिट। डरावना सा लग रहा है, बाद में देखेंगे। थ्री एक्स प्लस 93, 4x प्लस 24, 5x प्लस 55। 93, 24, 55, 4 5 9 12, 1 9 10, 12, 12 5 17, 172। तो 9400 माइनस 172, तो 200 कम कर देता तो 9200 हो जाएगा। और इसमें कितने का डिफरेंस है? 80, 28, 9228, 9228। इसमें 5 4 9, 9 3 12, 12 12 समझा 84, तो 6 8, 12 6 72, 12 9 0 769, 769 बन रहा है। 769 into 3, 9 3 27, 2, 6 3 90 22, 21, 2307, 93 जोड़ देंगे, 2400। 2307। 2400 रुपये क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? बाद में देखते हैं। अरे रेड फ्लैग आ गया भाई साहब। आरपीएस, आरपीएस और आरक्यूएस। ये कॉर्ड कितने की है? ठीक है। आर एस इज कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ठीक है, विद द लेंथ ऑफ 10, यानी ये 5 होगी, ठीक है, ये लंबाई 5 होगी। और यहाँ पे देखते हैं, ए और बी की वैल्यू 1 है, 2 एक्स 120 है, तो 120 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60।
ये 60, ये 60, ये 60 हो जाएगा, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 120, 120, 120, 35, 155, 60, 20, 25। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो ये 2410 हो जाएगा। ये 11,000, 20,000 ऑप्शन से मिलाएंगे, सही बैठेगा 9% से, तो 3,600। और ये मेरे पास कितना था? 7%। तो हम्म, क्या कर दिया है यार? यार ऐसे छोटे छोटे सवाल, मतलब कॉन्सेप्ट खराब है। तो ये 20,000, ये 11,000। 20,000, ये 11,000। 19,000 का क्यों बैठ रहा है यार ये? शिट मैन, यहाँ पर भी फंस गया। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बाद में देखेंगे। मीठा सवाल है लेकिन हो जाएगा। बाद में देखते हैं। कोन भी भर गया, फील्ड विद आइसक्रीम है ना, तो कोन पूरा आइसक्रीम से भर गया, तो कोन की वॉल्यूम और उसके ऊपर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम।
वर्टिकल हाइट कोन की कितनी है? वर्टिकल हाइट कोन की है 7, तो मेरे पास 7 हो जाएगी। तो ये मेरे पास 3 है, तो ये भी मेरे पास 3 होगा, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास? 4। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2.3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1/3 एच प्लस 2/3 आर, 3 भी निकाल लेते हैं। तो हाइट कितनी है मेरे पास? वर्टिकल हाइट कितनी है? 4। तो 4 प्लस 6, ये मेरे पास हो जाएगा 10। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई 1/3 आर, और आर की वैल्यू है 3, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 30। क्या गलती कर दी भाई? अभी भी मैच नहीं हो रहा, फिर से बनाते हैं। कॉनिकल शेप्ड कप एंड फिर ये हेमिस्फीयर बन गया, ये मेरे पास बन गया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर का। वर्टिकल हाइट ऑफ कोन, कोन की बोल रहा है ये, है ना? तो ये मेरे पास 7 आ जाएगी। ये तो गलती कर रहा हूँ मैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 7 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब की 27, 21 पाई प्लस 18 पाई, 39 पाई, 39 इंटू 22/7, 858। अभी भी मैच नहीं हो रहा भाई। कितना टाइम वेस्ट हो गया भाई इस सवाल में? 3-4 मिनट वेस्ट हो गया ना, अभी तक नहीं बना। भाई बहुत लोड़े लग गए इस पेपर में तो, और सारे कॉन्सेप्ट देखे मैं, ऐसे भी नहीं आते ही नहीं है ढंग से। फ्रस्टम, फ्रस्टम की होती है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर एच प्लस आर कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, तो 1/3। कहाँ फंस गया यार? मोड सबसे ज्यादा बार कौन आता है? वो होता है मोड 7, सबसे ज्यादा बार आ रहा है। हाँ 7 हो गया मोड।
1:√3 आ रहा है। यानी ये डिस्टेंस बराबर है। पी का है 30, इसका मेरे पास 60। बेस को सेम करना तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको तो मेरे पास 3, तो 1:3 आ तो रहा है, सही तो कर रहा हूँ। वन 40 उसने रखी है। फोर्टीन पॉइंट एट। शिट मैन, कितने सारे सवाल बाकी रह गए। रेड, ब्लैक, येलो, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो की प्रोबेबिलिटी तो ये ना मीठा है लेकिन दिमाग में नहीं बैठ रहा। एक्स के वैल्यू 90 पुट कर दो तो टू कॉमन ले लिया, कॉट कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा कॉट माइनस कॉसेक।
बे 6 गधे, तभी मैं सोच रहा हूँ। 21/4। लग गए भाई साहब। तो बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है भाई।
इसका क्या लॉजिक है, पता ही नहीं चल रहा है यार। लग गए भाई। सेकंड सेक्शन कैसे सबमिट हो, मैंने तो कुछ टच ही नहीं किया। अच्छा, आज ही खत्म हो रहा था क्या ये? लेकिन ऐसे कैसे हो गया? सबमिट ही नहीं किया, मैं तो अपना भी हो गया। कहीं क्लिक किया क्या मैंने? नहीं किया। इंग्लिश का तो देने की स्टार्ट करा था, अपना भी खत्म हो गया। क्या लॉजिक है भाई? चलिए देखते हैं, इसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा क्या करना है। बाकी इसका तो पता चल ही गया। कितने मार्क्स है? 112। कितने का होता है ये? 180 में से 112 तो कम ही है यार। कम से कम 150 160 तो होने ही चाहिए थे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। बाकी इंग्लिश वगैरह तो आधे घंटे में तो निपटा ही देते हैं। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।